जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है इतिहास यानी जो है प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल, इससे संबंधित जितने वो विकल्प प्रश्न रहेगा इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए देर न करते हुए देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये जो है ऑल कम्पिटिटिव रहेगा यानी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है, प्राग ऐतिहासिक अर्थ होता है दोस्तों वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। ठीक है, यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, मानव को आग की जानकारी हुई थी। मानव को जो है आग की जानकारी दोस्तों जो है निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। सही जवाब बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा। मानव को आग की जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेबुल पेबुल उपकरण से संबंधित है। पेबुल उपकरण से संबंधित है, ये किससे संबंधित बच्चों जो है, तो 3 सही जवाब भी हो जाएगा, निम्न पूरा का पाषाण काल से संबंधित है। सोहन घाटी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि सोहन घाटी का संबंध है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल युगीन स्थलों से सोहन घाटी का जो है संबंध है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है, तो ये जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। सही जवाब ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है, तो ये जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सल्कों से बने औजार संबंधित है। सल्कों से बने औजार संबंधित है, तो ये जो है मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ठीक, आगे चले देखते हैं। भीमबेटका का संबंध है। भीमबेटका का संबंध है एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही जवाब सी हो जाएगा, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल का अगला 9वां क्वेश्चन है, पशुपालन संबंधित है। तो दोस्तों जो है पशुपालन किससे संबंधित है, ये जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो सही जवाब यह सराय नाहर, राय और महधा। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। प्रारंभिक गर्त स्तंभ गर्त पाए गए हैं, तो यह ए हो जाएगा सराय नाहर, राय और मदहा से। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछा जाता है। तो 12 सही जवाब ए हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। मानव द्वारा जो है प्रयोग की गई पहली धातु थी दोस्तों, पहली धातु थी। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी, तो तांबा थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी, तो ये दोस्तों जो है 14 का बी हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो 15 नंबर सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में। सही जवाब सी हो जाएगा। कोल्डिवा का संबंध है। कोल्डिवा का जो है संबंध किससे है, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम संबंधित है। बुर्जहोम जो है संबंधित है नवपाषाण कालीन स्थल से। सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो ये जो है 18 का ए हो जाएगा, चिराद। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। कुंभकारी जो है प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल में जो है प्रारंभ हुई। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लंबवती के नाम से प्रसिद्ध है। लंबवती के नाम से जो है कौन जो है प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है,
तंबवती के नाम से प्रसिद्ध है। तंबवती के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? तो 20 का सही जवाब ए हो जाएगा आहार संस्कृति। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा पर। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन जो है संस्कृति कौन है? तो कैथा संस्कृति। सही जवाब ए हो जाएगा 21 का ए। 22 और 23 नंबर देखेंगे। इनाम गांव ताम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? 22 का ए हो जाएगा जारवे संस्कृति संबंधित है दोस्तों। सही जवाब ए हो जाएगा। ताम्र पाषाण संस्कृतियों में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब आपको बताना है। 23 का सही जवाब बी हो जाएगा आहार संस्कृति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दैमाबाद का संबंध किससे है? दैमाबाद का संबंध जो है किससे है दोस्तों? तो 24 का जो है ए हो जाएगा ताम्र पाषाण कालीन स्थल संबंधित है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है दैमाबाद। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। तो 25 सही जवाब जो है सी हो जाएगा जारवे संस्कृति से। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलुंड स्थल का संबंध है। मिलुंड स्थल का संबंध किससे है? तो 26 सही जवाब ए हो जाएगा आहार संस्कृति से। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल का। ताम्र पाषाण मृत भंडों में उत्कृष्टतम मृद भांड कौन सा है? तो 27 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा मालवा मृद भांड। सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है। आंध्र प्रदेश का उतनूर जो है संबंधित है। तो 28 का ए हो जाएगा नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे हम लोग जो है हुल्लूर पिकली हल संगन कल्लू टी नरसीपुर तथा जो है पैमपली का संबंध किससे है? तो 29 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। 30 का सी हो जाएगा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सही जवाब बच्चों जो है 30। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। तो 33 का ए हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि का पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था तो मध्य पूरा पाषाण काल में। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम जो है सीखा। तो सही जवाब बच्चों क्या है 35 का ए हो जाएगा नवपाषाण काल में। सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। 36 कह रहा है कि हस्त कुठार बिदारड़ी और खंडक गणासा उपकरण प्रयुक्त होते थे। तो 36 सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में। सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन है आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग जो है। तो सही जवाब ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। सही जवाब ए हो जाएगा। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी कौन? तो जो है मालवा संस्कृति। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरण नगदा और नौदा टोली का संबंध किससे है? तो सही जवाब ए हो जाएगा मालवा संस्कृति से। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई कौन कौन? भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई वो संस्कृतियां कौन सी हैं? तो मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्तों एवं नवपाषाण काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह जो है कौन है? तो असम का श्वेत भ्रू गिब्बन। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप।
सही जवाब दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है मिली है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है कहाँ से मिली है? तो 43 का ये हो जाएगा अपिर पक्कम, अपिर पक्कम हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पुरातत्व तात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। पुरातत्व दिया गया है, आपको जो है इसको मिलाना है। तो 44 का सी हो जाएगा ये वाला, 2 1 3 4, 2 1 3 4, यही पहले जो है ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, फिर ये आएगा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर माने होता है पत्थर, प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो है 46 का जो है डी हो जाएगा, सेल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युगों पर जो है विचार कीजिए, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो 27 दोस्तों सही जवाब डी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, यही जो है बस्ती स्थल, समाधि स्थल, उसके बाद में है बस्ती एवं समाधि स्थल। ठीक है, युग पर विचार करना है, तो आप इसको मिला भी सकते हैं, ये सब सीधा सीधा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों जो है सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। पहले जो है 4 का ए जाएगा, 4 का ए जाएगा, उसके बाद में 2 का बी जाएगा, 2 का बी जाएगा, उसके बाद में 1 का सी जाएगा, उसके बाद में जो है 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी। ठीक है, तो ये सही क्रम है दोस्तों। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं, दक्कन के अंश टीले जो है प्रदर्शित करते हैं किसको? तो 49 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, नवपाषाण युग के, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तरों में किस एक खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रेरणा देती है? तो दोस्तों जो है 50 का सही जवाब सी हो जाएगा, मेहरगढ़। कौन हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले का मानव सादृश्य प्रणाली जो प्राग मानव होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे समानता जाना जाता है, उसे समानता जो है जाना जाता है। बी हो जाएगा, पिथेकैंथ्रोप्स के रूप में। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। ताम्र संचय का संबंध है, ताम्र संचय का संबंध है किससे है? तो 52 का सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, गुरुबेड़ी मृदभांड। अगर क्वेश्चन देखें, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। 53 सही जवाब ए हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियों पर। सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा। बिल्ड से बने औजार प्रमुख विशेषता है, बिल्ड से बने औजार प्रमुख विशेषता है किसकी? तो 54 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग चलेंगे। पूर्व पाषाण काल के कुछ औजारों 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए थे, ये स्थल स्थित थे, ये जो है स्थल स्थित थे। तो 55 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं, शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से जो है पाए गए हैं। तो 56 का बी हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलाना है आपको। तो सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखें। प्रागैतिहासिक काल से भेड़ बकरियां आदि को रखने जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 58 कस्सी हो जाएगी दोस्तों, बागौर से। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 59 का डी हो जाएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 60 का ए हो जाएगा, मेहरगढ़ से। सही जवाब ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ये हो जाएगा दैमाबाद से। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।